मैं शैतान की बेटी हूँ। मुझे भूतों से दोस्ती करनी है तो एंजल को बुलाना है। कहीं ना कहीं मुझे शैतान को खुश करके उससे दोस्ती करनी है। चाहे इसके लिए मुझे क्यों ना लोगों का खून बहाकर उसे तालाब बना दे खून का। देखिए, कहानी समान सवाल एक ऐसे देश की है जहाँ पे भूत प्रेत तंत्र मंत्र कहीं कुछ नहीं माने जाते, जो साइंस के फैक्ट पे बात करता है। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये कहानी है पोलैंड के ऑस्ट्रोडिया की। यहाँ पे एक बहुत ही रिहायशी इलाका था। रिहायशी इसलिए क्योंकि वहाँ पे जितने लोग रहते थे वो काफी अमीर थे। सब करोड़पति के बेटा बेटी और करोड़पति खुद रहा करते थे। तो वो एक वीआईपी एरिया था, रईसों का इलाका था। यहीं पे एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे, उनका उम्र था 57 साल। उनकी एक बीवी थी जिनका उम्र 47 साल। उनकी एक बेटी जिसकी उम्र 27 साल। इस बेटे का नाम था क्लोडिया। और ये कहानी इसी बेटी क्लोडिया की है। तो ये कहानी 2024 और फरवरी की है। तो सबसे पहले इन घर के मुखिया की बात करते हैं। तो मुखिया जिनका उम्र था 57 साल, उनका डेली का एक रूटीन होता है। सुबह वो उठ के जाते हैं मोहल्ला, मतलब वॉकिंग का टाइमिंग होता है सुबह का। तो तमाम जो मोहल्ले में लोग होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं, हाय हेलो बातें करते हैं और लगभग 8-9 बजे तक वापस घर आ जाते हैं। इनकी जो बीबी है, उनकी रूटीन है, जिनका उम्र था 47 साल। उनका रूटीन है डेली बालकनी में बैठना। बालकनी में बैठ के जो तमाम लोग गुजर रहे जिन्हें वो जानती हैं उनसे बातें करना। इनकी बेटी क्लोडिया की बात करो तो वो स्पोर्ट में मतलब पढ़ी लिखी थी और स्पोर्ट में इंटरेस्टेड थी। तो वो सब फील्ड देखती थी। और ये लोग काफी अमीर थे, करोड़पति थे ये लोग। और मोहल्ले में तमाम जो लोग थे वो भी रईस थे। तो कहानी यही की है, यही सब इनका बैकग्राउंड डाटा है। तो सारा कहानी की शुरुआत होती है फरवरी में, फरवरी 2024। हमेशा की तरह इन लोग परिवार का जो रूटीन होता सभी मोहल्ला वालों को पता था। लेकिन कुछ समय से इस घर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। ना ही वो घर के मुखिया सुबह निकल रहे थे वॉकिंग पे और ना ही किसी से मिल रहे थे। ना ही उनकी बीवी बालकनी में बैठ के लोगों से गप्पे कर रही थी और ना ही उनकी बेटी किसी को नजर आई थी जो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड थी। कुछ लोग यही बात को नोटिस करते 3-4 दिन। और जब 3-4 दिन बाद नोटिस करते हैं तो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हुआ क्या, कहीं कोई परिवार में सीरियस तो नहीं ज्यादा। तो हम सोचते हैं कि आखिर करे क्या, मतलब ऐसा अचानक क्या हो गया। वहीं इनके जो रिश्तेदार होते हैं, इन लोगों के क्लोडिया के रिश्तेदार, वो भी घर पे फोन करते हैं, घर तक फोन उठाता कोई नहीं है। तब रिश्तेदार जो थे वो मोहल्ले वालों को कुछ कुछ जानते थे तो उन्हीं को कांटेक्ट करते हैं। और मोहल्ले वाले भी बताते हैं कि हमने भी 3-4 दिन से नहीं देखा। अब समस्या है और टेंशन वाली बात कि आखिर हुआ क्या। तो कुछ मोहल्ले वाले सोचते हैं, विचार करते हैं कि चलो अगर जाके पूछ लेते हैं और देख लेते हैं क्या समस्या है। अब कुछ मोहल्ले वाले एकजुट होकर जाते हैं और चिल्लाते हैं, मतलब आवाज देते हैं। सबसे पहले तो वो देखते हैं कि जो गेट की घर की डोर होती है वो ओपन है। दूसरा, ये लोग आवाज देते हैं, नाम से बुलाते हैं तो कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता। अब रिस्पॉन्स नहीं आता है, उन लोगों को कुछ डर लगता है और वो फौरन पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। जबकि एक रिहायशी वीआईपी एरिया का मामला था और करोड़पति का घर का मामला था। तो पुलिस भी फौरन पहुंचती है अपनी टीम के साथ और उस घर में एंट्री लेती है। देखिए, घर में एंट्री लेते ही एक अजीब सी बदबू, बहुत ही अजीब सी बदबू आती है पुलिस को। लेकिन तमाम कमरे छानने के बाद उन्हें कुछ मिलता नहीं। उसी में से एक पुलिस वाला बाथरूम जाता है। बाथरूम का गेट खोलते ही उसकी चीखें निकल जाती है। वो जैसे बाथरूम खोलता है वो देखता है सामने एक खून की तालाब में पड़े 2 बॉडी को। खून की तालाब बोले तो उसमें वाटअप था बाथरूम में और उसमें मतलब खून बह रहा था और खून में 2 लोगों की बॉडी थी, या कह सकते हैं बॉडी के टुकड़े थे। और वो जो वाटअप था उसमें पूरा खून भरा हुआ था, उसमें उसी में तैर रहा था। इसके बाद सभी चीखें निकलती है। पुलिस वाले तमाम जो ऑफिसर होते हैं वहां पे पहुंचते हैं और बाकी जो लोग आते हैं उन्हें सबसे पहले हटाया जाता है, उन्हें बाहर भेजा जाता है। अब उस सबको जो भी होते हैं फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। सभी को वापस वो बॉडी पार्ट जो भी होते हैं उसे भेज दिया जाता है। पुलिस पूरे घर को अच्छे से चेक करती है। पुलिस बताती भी है कि हमें 2 लोगों की बॉडी मिली। तो पड़ोसी बोलते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम क्लोडिया है, उसकी उम्र 27 साल है। लेकिन पूरे घर में और ना ही उस वाटअप में, खून की नदी में, ना ही उनकी बेटी का मतलब था बॉडी। अब पुलिस को परेशान
कि आखिर वो बेटी कहाँ है। पहले सबसे पहले वो चेक करते हैं कि घर में कोई फोर्स एंट्री हुई हो, कहीं से एंट्री हुई हो। तमाम चीजें चेक करने के बाद कोई एंट्री नहीं मिलती फोर्सफुल्ली, कि कोई खिड़की से आया हो फोर्सफुल्ली, कोई गेट से आया हो। अब तमाम सवाल की बेटी, अब पुलिस को शक भी और डर भी। सबसे पहले डर कि आखिर बेटी को अगर किसी ने मार दिया तो कहाँ है उसकी लाश, और शक इसे कि अगर फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है तो कहीं बेटी ने तो नहीं मारा, और अगर हाँ तो आखिर क्यों। अब बेटी के तलाश में पुलिस निकल जाती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसी बीच तमाम मोहल्ले वालों से पूछा जाता है कि बेटी के बारे में कुछ पता है, कुछ लड़ाई झगड़ा आपने कभी देखा। तो सभी मोहल्ले बताया हमने तो कभी लड़ाई झगड़ा देखा नहीं, कभी कोई इश्यू देखा नहीं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और कुछ समय बाद, कुछ दिनों में ही बेटी पेट्रोलियम के दौरान कुछ पुलिस की टीमों को दिख जाती है। अब बेटी को फोन पकड़ा जाता है और उसे पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए बोलिए या फिर बताने के लिए उसे पकड़ा जाता है और बुला के वहां पे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। अब देखिए बेटी से पूछताछ की जाती है कि हमें 2 लाश मिली है आपके मम्मी और पापा की, आपको क्या पता है इसके बारे में, और पता है तो क्या। अब देखिए बेटी बोलती है कि आपको जो लाश मिली है खून में, मतलब खून की तालाब में, वो मैंने ही मारा है उन दोनों को। अब पुलिस वाले के कान खड़े हो जाते हैं सुनते ही। लेकिन देखिए ये सिचुएशन इतनी इजी नहीं था जितना आपको भी लग रहा है। सबसे पहली बात कि वो बोलती तो है कि ऊपर का ऑर्डर था और मैंने ही मारा है, लेकिन इंक्वायरी के साथ साथ वो अपना बयान को बदलते जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो बोलती है कि आपको क्या इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, मैं क्यों मारूंगी, मैंने कब बोला कि मैंने मारा है। अब पुलिस वाले के मन में कई सवाल कि अभी तो इसने बोला कि मैंने मारा है और आप कह रही है कि मैं क्यों मारूंगी, आखिर माजरा क्या है। सब बोलते हैं पहले हम पता करता है कि इसका लाइफ में चल क्या रहा है, इसके लाइफ में कोई फैमिली इशू वगैरह कुछ। तो पुलिस फिर से एक बार मोहल्ले वालों को परेशान करती है, पूछताछ करती है, क्या कभी आपने लड़ाई देखा, कभी झगड़ा देखा बेटा बेटी, माँ बाप बेटी के बीच, माँ बेटी के बीच। मोहल्ले वाले बोलते हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। इधर रिश्तेदार को कांटेक्ट किया जाता है, रिश्तेदार बोलते नहीं सब कुछ तो ठीक है। अब देखिए एक कातिल सामने बैठा हुआ है जो कि कबूल कर चुका है एक बार, और अब बातों को घुमा, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि वो ठहराए सच। लेकिन पुलिस को कोई सबूत है, कुछ चीजें होती है। सबसे पहला कि फुल्ली एंट्री नहीं थी तो कह सकते कि कोई अंदर का आदमी किया, तो ये एक बेस बनता है कि बेटी ने मारा होगा। लेकिन सबूत जुटाए कहाँ से, सब परिवार से पूछ लिया, आसपास पड़ोस से पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको खंगालते हैं, कुछ फ्रेंडों से पूछताछ करते हैं। तो सबसे पहले पूछताछ की जाती है फ्रेंड से, लेकिन फ्रेंड कुछ खास रिप्लाई देते नहीं है। लेकिन देखिए जब सोशल मीडिया खंगाला जाता है तो एक लड़के के चैट्स में इस लड़के का एक वीडियो मिलता है। वो वीडियो में बड़ी अजीब वीडियो थी। सबसे पहले कि ये वीडियो 1 हफ्ते पहले भेजी गई थी, और ये 1 हफ्ते पहले वीडियो भेजी गई थी। उस वीडियो में था कि एक अंधेरे जगह पे ये लड़की यानी कि क्लोडिया बैठकर कुछ बातें बोल रही है। तो इस वीडियो में ये बोलती है मैं शैतान की बेटी हूं, मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे लूसीफर को बुलाना है। ये वीडियो देखते ही पुलिस वाले चौंक जाते हैं और फिर डीपली इन्वेस्टिगेट करते इस लड़की के बारे में। उसके बाद कई राज खुलते हैं, कई राज से पर्दे उठते हैं। तो अब वो चीजें सुनिए। सबसे पहले पता चलता है कि ये जो लड़की है उसके बचपन से जो मानसिक स्थिति है वो कुछ खराब है, लेकिन इसकी दवा चलती थी। तो इसके माँ बाप जो है वो दवा देते थे, लेकिन एक उम्र हो गई जब इसकी समझदारी आ गई, तो थोड़ी बहुत समझदारी के बाद माँ बाप ने छोड़ दिया। दवा तो देते थे लेकिन बेटी कही थी कि हम खुद ले लेंगे, लेकिन बेटी लिया नहीं करती थी। देखते देखते इसका मन ना जाने कैसे भटका और ये गलत चीजों में पड़ गई। ये अब सीखना चाहती थी कि भूतों को कैसे काबू करें, एंजल को कैसे बुलाएं, या फिर शैतान से दोस्ती कैसे करें। कई किताबें पढ़ी, कई तंत्र मंत्र विद्या को सीखने की जिज्ञासा जगी और वो सीखने लगी। कई तंत्र मंत्र की जो एक्टिविटियां होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें भाग लेने लगी। कभी खून काट के दे देती, कभी कोई कुत्ते का कोई जानवर का खून देती, कभी शमशान घाट में वो जाके बैठती। माँ बाप ने कई बार समझाया लेकिन वो नहीं सुनी और इन सब में उलझती गई। इतना भी पुलिस को पता चला कि कई बार उसने बीच में ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया। और देखिए इसने एक किताब पढ़ी थी जो
एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि 2 लोगों के बलिदान देने से शैतान से दोस्ती हो जाएगी। और इसका माना था शैतान इसका दोस्त बन जाए। इसने जो लड़की ने किया वो शैतान के कहने पे किया, शैतान को खुश करने के लिए किया। और उस किताब में लिखा था कि 2 लोगों की बलि देने पे शैतान तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अब ये सोचते हैं कि 2 लोग बाहर से क्यों खोजें, कोई घर का ही क्यों ना हो। ऐसे भी तो माँ बाप रोकते टोकते हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप को ही दुश्मन मानने लगी थी। और इसी वजह से इसने ये सब कत्ल किया अपने ही माँ बाप को। सबसे पहले मारा, उस बाथरूम में ले जाके काटा और खून को उस बाथटब में रोका। क्योंकि उस किताब में लिखा होता कि खून के तालाब में अगर बॉडी लाश तैरे तो उससे शैतान जो खुश होते हैं वो आपसे दोस्ती करते हैं। यही लाइन लिखी हुई थी और इसी की वजह से वो बाथरूम में ले जाके बाथटब में ले जाके काट कर उस खून को रोकती है बाथटब में, ताकि उस किताब में जो लिखा हुआ था लाइन, खून के तालाब में 2 बॉडी रहनी चाहिए, मतलब लाशें बली होनी चाहिए 2, उसके खून रखने चाहिए। उस चीज को प्रैक्टिकली अपने माँ बाप के ऊपर कर देती है। और देखिए ये भारत में हो तो चलिए 2 मिनट समझ में आता है, क्योंकि भारत में काफी अंधविश्वास है। लेकिन ये पोलैंड की कहानी है और बाहर की देश की है, जहाँ के लोग काफी हद तक इस चीज को नहीं मानते हैं, साइंस पे विश्वास करते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें बाहर निकल के आती है तो हैरान कर देती है, परेशान कर देती है। तो देखिए ऐसी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।